नई नियमावली जो आई है उसमें इतनी अतार्किक तरीके से एक प्रावधान डाल दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। न उससे बिहार की शिक्षा की क्वालिटी बेहतर होगी, न उससे बिहार के लाखों जो शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक हैं, उनकी मांग पूरी हो रही है, और न इससे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था 2020 का वो पूरा हो रहा है। लेकिन ये जो परीक्षा वाला प्रावधान किया गया जिसका सबसे ज़्यादा विरोध इसी के चलते हो रहा है, बाकी तो नियमावली में चीज़ें ठीक है। तो ये तो किसी से बात नहीं हुई, हम लोगों से बात नहीं हुई। न सिर्फ बात नहीं हुई बल्कि जब ये नियमावली लाई गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम 7 पार्टी से कंसल्ट करके लाए हैं, वो भी सही नहीं है। न सिर्फ हमारी पार्टी बल्कि सीपीआई सीपीएम जो 2 अन्य जो वामपंथी पार्टियां हैं, उनका भी कहना है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। शिक्षक नियमावली के चलते हम समर्थन वापस लेंगे ऐसा तो कोई बात नहीं है, बल्कि ये बात ज़रूर है कि शिक्षक नियमावली को लेकर के हमने अपना कंसर्न सरकार को दिया है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ जो है राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षक जो हैं वो उनको एकजुट करके आंदोलन को और तेज करने की भी कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ। नई नियमावली आने के बाद लगातार महागठबंधन की ओर से आलोचना हो रही है। शिक्षक के साथ जो है लड़ाई लड़ने के जो काम कर रहे हैं संदीप सौरभ जी हमारे साथ। किस तरह से शिक्षक के साथ आपने लड़ाई लड़ रहा, शुरू से ही आपने इसको बहिष्कार कर रहा है? देखिए, इस नई नियमावली जो आई है उसमें इतनी अतार्किक तरीके से एक प्रावधान डाल दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। न उससे बिहार की शिक्षा की क्वालिटी बेहतर होगी, न उससे बिहार के लाखों जो शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक हैं, उनकी मांग पूरी हो रही है, और न इससे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था 2020 का वो पूरा हो रहा है। बल्कि एक छलावा लोगों को महसूस हो रहा है कि लंबे समय से शिक्षक कह रहे थे कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, और जब इस मांग के सामने सरकार थोड़ा सा झुकी, वो कह रही कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो उसमें कंडीशन लगा दिया गया कि आपको बीपीएससी की एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। लगातार आपने आलोचना कर रहा है, साफ तौर पर कह रहा है कि जिस हम लोग पार्टी के जो 7 पार्टी मिल करके हम लोग जो महागठबंधन दल को बनाया है, सरकार में आप ही है। फिर सरकार में रहते हुए क्या नीतीश कुमार जी आपसे राय लिए थे या शिक्षा विभाग के कोई जो अधिकारी हैं आपसे वार्ता हुई थी? नहीं, इस संदर्भ में देखिए, नियमावली को लेकर के जो बाकी क्लॉज हैं, राज्यकर्मी का भी ये हमने लिखित में दिया था, लास्ट मोमेंट में हमसे मांगा गया था। तो कई सारे पॉइंट्स पे तो हम लोगों से बात हुई थी, हमने लिखित में दिया था, उसको बाद में शामिल किया गया। लेकिन ये जो परीक्षा वाला प्रावधान किया गया जिसका सबसे ज़्यादा विरोध इसी के चलते हो रहा है, बाकी तो नियमावली में चीज़ें ठीक है। तो ये तो किसी से बात नहीं हुई, हम लोगों से बात नहीं हुई। न सिर्फ बात नहीं हुई बल्कि जब ये नियमावली लाई गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम 7 पार्टी से कंसल्ट करके लाए हैं, वो भी सही नहीं है। न सिर्फ हमारी पार्टी बल्कि सीपीआई सीपीएम जो 2 अन्य जो वामपंथी पार्टियां हैं, उनका भी कहना है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आकर्षण वेतन मिलेगा, वो क्या है? अब आकर्षण वेतन तो कोई अपने आप में वेतन होता नहीं है, तो सारी रिलेटिव चीज़ है। तो क्या है, तो शिक्षा मंत्री बताएंगे आकर्षक वेतन किसको कहते हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे थे कि जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा से भाग रहे हैं और ऐसे में एग्ज़ाम देने की जो बात है वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम नियमावली में कोई संशोधन नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो देखने की बात है। लेकिन क्या अगर संशोधन नहीं किया जाता है तो आप लोग पार्टी वापस लेंगे, जो समर्थन दिए वापस लेंगे? समर्थन वापस लेने का बात इसमें नहीं है। देखिए, समर्थन जो सरकार को दिया गया है उसके पीछे का एक वैचारिक ज़रूरत को समझना होगा। आज देश जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को तोड़ने की कोशिश चल रही है, समाज में एकदम सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को कह दिया कि आपके यहाँ अगर हेट स्पीच होता है तो बगैर किसी शिकायत के आपको कार्रवाई करनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। देश में आज की स्थिति ऐसी हो गई है। तो देश में नफरत की आंधी चल रही है, एक ज़बरदस्त सांप्रदायिक तानाशाह सरकार देश में है, कॉरपोरेट लूट का एकदम खुला खेल चल रहा है देश के भीतर। तो वैसे मौके पर हम तो विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षक नियमावली के चलते हम समर्थन वापस लेंगे ऐसा तो कोई बात नहीं है। बल्कि ये बात ज़रूर है कि शिक्षक नियमावली को लेकर के हमने अपना कंसर्न सरकार को दिया है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ जो है राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षक जो हैं वो उनको एकजुट करके आंदोलन को और तेज करने की भी कोशिश चल रही है। कब जा रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए और तेजस्वी यादव से आप लोग? अभी तो जस्ट मिले ही हैं, 23 तारीख को हम और फुलवारी शरीफ के विधायक थे, CPIML के हैं, गोपाल रविदास जी, हम दोनों लोग गए, मिल करके हम लोगों ने बात की।
और अभी तीन जो पार्टियां हैं महागठबंधन के भीतर, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनकी एक बैठक हुई है। उसके बाद हम लोग कांग्रेस और हम पार्टी से मिलेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू से मिलेंगे। इसके बाद हम लोग डिप्टी सीएम और सीएम साहब से भी मिलेंगे। लगता है कि मिलने के बाद कुछ समस्या का जो हल होगा? अब लगने से तो होगा क्योंकि नहीं। 23 तारीख को मिले होंगे तो कुछ लगा होगा कि नीतीश कुमार जी इस पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? 23 को जो हमने बातें कही, हो सकता है कि सरकार के पास वो बातें पहली बार पहुंची हो, तो उनको तो अभी सोचने का समय चाहिए। हालांकि उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन जो तर्क हमने दिया, क्वालिटी एजुकेशन उनका कंसर्न था, हमने उस कंसर्न को एड्रेस करते हुए जो सुझाव दिए, वो तो शायद उनके पास पहली बार पहुंचा होगा। तब उस पर वो विचार करें क्या करना है। नीचे जो मोमेंटम है उनको शायद पता ही होगा, वो तो सरकार है तो उनको ज़्यादा पता होगा। तो ये सब देख के सरकार को सही फैसला करना चाहिए। ना सरकार में हम नहीं हैं, सरकार को हम लोगों ने बाहर से समर्थन ज़रूर किया है। सरकार का मतलब होता है कैबिनेट। कहीं भी आप दुनिया में सरकार का डेफिनेशन पूछेगा तो कैबिनेट, तो कैबिनेट में CPI-ML नहीं है, सिंपल बात है। 1 तारीख को क्या मजदूर दिवस के दिन सबको बुला रहे हैं, मजदूर दिवस मना रहे हैं आप लोग? सबको एक जगह नहीं बुला रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर मजदूर दिवस मनाते हुए प्रखंड कार्यालय पर या जिला कार्यालय पर मजदूर दिवस लोग मनाएं, वहाँ संकल्प सभा करें। और उसके साथ साथ 5 तारीख को पटना में एक शिक्षक सम्मेलन हम लोग करेंगे, उसमें आने की लोग तैयारी करें। और 5 तारीख के बाद हम लोग अगले आंदोलन की अनाउंसमेंट वहाँ से करेंगे। चलिए, तो खास तौर पर सुनिए, संदीप सौरभ ने कह दिया कि 5 तारीख को हम लोग शिक्षक सम्मेलन करेंगे और पटना में करेंगे, और पटना में आने के जो शिक्षक हैं पूरे बिहार से आए और आ करके हम लोग का जो पार्टी का तरफ से भी जाएगा और शिक्षक की ओर से जितने भी जो लोग हैं पटना में आने के बाद अगला जो रणनीति होगा उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।